साफ हो गई है कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए भाजपा है ही नहीं। वो चाहते ही नहीं कि रियासत की तरक्की हो, वो चाहते नहीं कि नौजवान को रोज़गार मिले, वो चाहते ही नहीं है कि किसानों की बेहतरी हो। इस बात का सबूत उन्होंने दिया। उन्होंने चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए था कि जो बात हमने छीनी है भाई आज आप लोग उठा रहे हो तो हम आपके साथ हैं। पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम पूरी जम्मू कश्मीर की जनता को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मैनिफेस्टो में पहली जो शर्त थी उसके लिए लड़ाई हमने कल लड़ी है। कल असेंबली के अंदर जो रियासत की स्पेशल स्टेटस के लिए रेजोल्यूशन पास हुआ, उसके रेजोल्यूशन पर हम सभी जम्मू कश्मीर के वासियों को मुबारकबाद देना चाहते हैं और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमारी लीडरशिप फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर साहब, चौधरी साहब, हमारे डिप्टी सीएम साहब और देवेंद्र राणा साहब, सकीना इटू मैम और शर्मा साहब और हमारे स्पीकर राठौर साहब का कि उन्होंने बड़े तरीके से ये रेजोल्यूशन पास किया और ये हमारी असेंबली में पास हुआ। ये हमारी रियासत के लोगों का पहला हक था जिसको भाजपा ने छीन लिया था और हम इस रियासत को फिर से बहाल करने जा रहे हैं। हम इस रियासत की जो भी हकूक़ हैं उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और पहली जो हमारा पहला मुद्दा था कि स्टेट को स्टेटहुड मिले और उसको स्पेशल स्टेटस मिले। बहुत सारे लोग, बहुत सारे चैनल के लोग ये कह रहे हैं कि ये मुद्दा जो है वो एंटी नेशनल है। अगर माँ से बेटा दूध मांगता है अपने पीने के लिए, उसका हक है, तो क्या ये एंटी नेशनल है? हमारी रियासत का विलय जब हिंदुस्तान के साथ हुआ तब से 370 और 35A जो है वो महाराजा हरी सिंह और शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी ने इस रियासत को दी। ये हमारा हक था जो हमसे छीना गया। अगर आज हमारी कैबिनेट, आज हमारे लीडर्स, आज हमारे MLAs इस रियासत की बेहतरी के लिए, इनके लोगों की हक के लिए की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये एंटी नेशनल नहीं है। ये लोगों की बेहतरी के लिए लड़ी हुई लड़ाई है और जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस भरपूर तरीके से लड़ेगी। और हम पूरी जनता को, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को और ख़ासकर जम्मू के लोगों को मुबारकबाद देना चाहते हैं जिन्होंने मैंडेट किसी और पार्टी को दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर को साथ लेके चल रही है। ये कश्मीरियों के लिए ही नहीं है, ये जम्मू के लोगों के लिए भी है। और जो लोग जिनको इन्होंने मैंडेट दिया, आज वही जम्मू के लोग देख लें, जान लें इस बात को अच्छे तरीके से कि जो हमारे हक, उनके विरुद्ध आज वही लोग खड़े हैं जिनको हमने मैंडेट दिया और MLA बना के असेंबली में भेजा। आज वही लोग जम्मू कश्मीर के रियासत के हक की लड़ाई के खिलाफ सामने आए हैं, उनका दोहरा मापदंड सामने आया। इसलिए हम पूरी जम्मू कश्मीर की जनता को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिल की गहराइयों से, कठुआ के जितने भी वर्कर्स हैं, कठुआ के जितने भी ओहदेदार यहाँ पर बैठे हैं, वो सब अपने दिल की गहराइयों से जम्मू कश्मीर की जनता को मुबारकबाद पेश करते हैं। देखिए, मैं बड़े हैरानगी से मुझे लगता है कि चंद्रबाबू नायडू जी वो भी अपनी स्टेट के लिए स्पेशल दर्जा मांग रहे हैं। बिहार नीतीश जी वो भी अपनी स्टेट के लिए स्पेशल दर्जा मांग रहे हैं और इन्हीं शर्तों पर भाजपा ने उनको शामिल किया था। और पिछले इस बार के असेंबली जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन है उससे पहले भी जो पिछली बार 2014 से इलेक्शन हुए तब भी इन्होंने उनसे कहा कि हम बिहार को रियासत स्पेशल दर्जा देंगे। फिर जम्मू कश्मीर जिसके पास ऑलरेडी था, हमने किसी से मांगा नहीं, हिंदुस्तान के संविधान ने हमें ये अधिकार दिया और असंवैधानिक तरीके से
इन्होंने हमारा स्पेशल स्टेटस और हमारा जो रुतबा था उसको ख़त्म किया। आज अगर जम्मू कश्मीर के लोग एक डेमोक्रेटिक वे से, एक लोकतांत्रिक तरीके से जो लोग जीत के आए हमारे एमएलए मेजॉरिटी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है और आज वो रेजोल्यूशन पास करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा हक है जो हमसे छीना गया, और छीना भी उन्हीं लोगों से गया जो इस वक्त सेंटर में बैठे हैं। और ये 1 करोड़ लोगों की आवाज़ है, जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ है, जम्मू कश्मीर के नौजवानों की आवाज़ है, ये जम्मू कश्मीर की महिलाओं की आवाज़ है, ये जम्मू कश्मीर के बुज़ुर्गों की आवाज़ है। ये सब लोगों की आवाज़ है कि हमारी खोई हुई चीज़ हमें वापस दी जाए, और इसके लिए हम लड़ाई लड़ें। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं बड़ा हैरान हूँ, इनकी बौखलाहट जो है, इनका इरादा क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये रियासत की बेहतरी के लिए जीते हैं या रियासत को तबाह करने के लिए जीते हैं? क्या इनको ये नहीं दिख रहा कि 10 सालों से जम्मू कश्मीर का नौजवान बिना नौकरी के पिस रहा है, नशे की ओर जा रहा है? क्या इनको नहीं पता कि हमारे किसानों की ज़मीनें छीनी गई? इसी दायरे में रहते हुए जो हमारा स्पेशल स्टेटस छीना गया, उसके बाद हमारी गर्दोरियाँ जो हैं वो कैंसिल की गई। क्या इनको नहीं पता? या ये चाहते ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई हो, नौजवानों की भलाई हो, किसानों की भलाई हो, हर एक चीज़ में जो है नेशनल जो रियासत तरक्की करे, ये चाहते ही नहीं है जनाब। और इन्हीं का ना चाहना इस बात का सबूत है कि सुरेंद्र चौधरी का जो इन्होंने पुतला जलाया, वो ये चीज़ साबित हो गई है, साफ हो गई है कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए भाजपा है ही नहीं। वो चाहते ही नहीं कि रियासत की तरक्की हो, वो चाहते नहीं कि नौजवान को रोज़गार मिले, वो चाहते ही नहीं है कि किसानों की बेहतरी हो। इस बात का सबूत उन्होंने दिया। उन्होंने चौधरी साहब का शुक्रिया चाहिए था कि जो बात हमने छीनी है भाई आज आप लोग उठा रहे हो तो हम आपके साथ हैं। लेकिन ये कौन सी अपोजिशन है? कल हमने देखा कि वहाँ पर बेंच के ऊपर चढ़कर इन्होंने प्रदर्शन किया। एक लेजिस्लेचर को, एक एमएलए को ये शोभा देता है कि वो अपनी कुर्सी से उठकर जो मुलाजिमों के बेंच होते हैं उस पर चढ़कर वो प्रदर्शन करे? जनाब, प्रदर्शन की एक सीमा होती है, ये डेमोक्रेटिक राइट है हमारा प्रदर्शन करना, अपनी बात रखना, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। लेकिन वो तरीका इनमें नहीं दिखा, इनमें बौखलाहट दिखी। ये सोचते थे कि रियासत में हमारे सिवा कोई सरकार नहीं बना सकता। उसका परिणाम जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक क्लियर मैंडेट दे दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और जम्मू के लोग आज शायद इस बात के लिए पछता भी रहे हैं। आप देखिए कि बीजेपी का जो स्टैंड है वो इनका दोगलापन सामने आ गया। कल जनता ने इनको जिता के भेजा बेहतरी के लिए। इस रेजोल्यूशन से जो हमारे पुराना स्टेटस अगर हम मांग रहे हैं तो कोई बुरा नहीं है, ये उसको एंटी नेशनल करार दे रहे हैं। भाई हम अपना हक मांग रहे हैं। 1 करोड़ जनता की आवाज़ है। जो हमारी असम्बली में जो बिल पास हुआ है, हमारी जो हायर अथॉरिटी ने, हमारे जो लीडरान हैं, उन्होंने मैनिफेस्टो में रखा था जिस चीज़ को, वही इन्होंने कदम उठाया है। जनता को दिखा दिया है कि हम अपने मैनिफेस्टो के ऊपर काम कर रहे हैं। तो उसमें एंटी नेशनल वाली कोई बात ही नहीं है, ये उसको एंटी नेशनल करार देना चाह रहे हैं। भाई आपको लोगों ने अपनी बेहतरी के लिए जिता के भेजा है कि आप उनके हकूक़ को जो है वो कम करने के लिए भेजा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जनता से ये प्यार नहीं करते, ये खाली कुर्सी से प्यार करते हैं। इन्होंने जनता से कोई मतलब नहीं है, इन्होंने सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार है। और मैं ये समझता हूँ कि जनता इनको सबक सिखाएगी मौका आने पर। अभी अगले मौके देखो इनका क्या हाल होता है। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एससी सेल रूरल कठुआ JKNC। सर, पहले तो मैं जम्मू कश्मीर वासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपनी आवाम की तरफ से और अपनी कम्युनिटी की तरफ से और अपनी पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ से कि ये जो फैसला 370 का लिया गया फारूक साहब ने हमारी जो भी जितनी भी कैबिनेट थी, इन्होंने जो इस पर फैसला लिया बहुत अच्छा लिया। और हम शुक्रगुजार हैं अपने कैबिनेट का, जो भी मंत्री उनके साथ जुड़े हैं उनका भी, और ख़ास करके हमारे चेयरपर्सन जो वहाँ बैठे हैं जिन्होंने इसको सुना, परखा, देखा।
और उससे भी ज़्यादा हम उसका शुक्रगुजार हैं उनका सुरेंद्र सिंह चौधरी साहब का, जो हमारे डिप्टी सीएम हैं। उन्होंने ये मुद्दा रखा हमारी कैबिनेट में और हमारी कैबिनेट ने उसको पास किया। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इन्होंने जबकि ये हमारे जम्मू से जो चुनकर गए हैं जो नुमाइंदे, इन्होंने उनका साथ देना चाहिए था, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए था। हौसला बढ़ाने के बजाय ये विरोध कर रहे हैं। आज जनता को पता चल गया, जम्मू वासियों को पता चल गया है, ये लोग जो हमने चुनकर भेजे हैं ये अपनी कुर्सी के भूखे हैं, ना कि हमारी जनता के भूखे नहीं हैं, हमसे प्यार नहीं है। ये बीजेपी वाले रोला कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं कि इन्होंने एलजी बिठा के रख दिया हमारे यहाँ पर बाहर का। लेकिन मैं बीजेपी वालों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप इतने ही दासी हैं हमारे जम्मू कश्मीर से, तो एक रेजोल्यूशन पास करो, हमारे डोगरा ही एलजी बनाओ। हम देखना चाहते हैं कि आप डोगरों के हितैषी है कि नहीं है। लेकिन जो आप पहले जो 370 की बात कर रहे हैं, 370 को पढ़ो तो सही, उसको विशेष दर्जा क्या है 370 में। हमारे युवा नौजवान बच्चे पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उनकी नौकरी है इसमें, हमारी ज़मीनें हैं उसमें, हमारा रहन सहन है उसमें, हमारा डोगरा कल्चर है उसमें। क्योंकि जो 370 ऐसा एक बार पढ़ के तो देखो उसको, उसमें क्या लिखा है, उसमें क्या है। लेकिन ये पढ़ते तो है ही नहीं है, सिर्फ देखते हैं, सुनते हैं और बाद में क्या करते हैं कि एक डोगरा तो अपना एलजी बना के तो दिखाओ। बाहर का एलजी लाकर बिठा दिया इन्होंने, बीजेपी वालों ने। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि बाकी आप जम्मू के लोगों को प्यार करते हैं तो आप एक रेजोल्यूशन डालो, तो हमारा डोगरा एलजी बना के दिखाओ। मैं फिर मानूंगा बाकी बीजेपी वाले हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को कितना, हमारे जम्मू के लोगों को कितना प्यार करते हैं। ये जनता को मूर्ख बनाने की बात करते हैं और हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाना चाहते हैं, सिख और ईसाई को आपस में लड़ाना चाहते हैं। लेकिन ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी एक ऐसी जमात है कि ये सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और उन्होंने दिखा दिया हमारे डिप्टी सीएम बनाकर और हमारे कैबिनेट मंत्री बनाकर जम्मू का। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बीजेपी वाली भी ऐसा प्यार दिखाएं जम्मू वालों से कि एक रेजोल्यूशन पास करके आप भी डोगरा एक अर्जी बना के दिखाओ, फिर मैं मानूंगा वाकई बीजेपी वाली हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, हमारे जम्मू के लोगों के लिए कुछ है। लेकिन दूर नहीं है, जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा भी दिलाएगी और जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए भी, बेहतरी के लिए भी ये काम करेगी। और आने वाले दिनों में उमर साहब ने, हमारे सीएम साहब ने पहला कदम रखा, जो 370 का जो रेजोल्यूशन पास कर दिखा दिया है। अब मैं चाहता हूँ सारी अवाम, क्या हमारे जम्मू से हो चाहे हमारे कश्मीर से हो, हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस